नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में। मैं हूं आपके साथ घनश्याम कौशिक। नवरात्र में किस तरह के उपाय करके भाग्य को चमकाया जा सकता है, आज ये हम आपको बताएंगे। और आज नवरात्र का 5वां दिन है, तो आज मां के 5वें स्वरूप मां स्कंद माता की आराधना कैसे करें ये भी बताएंगे आचार्य जी। और साथ ही जानेंगे क्या कहती हैं आपकी राशियां, कैसी है आपके सितारों की चाल। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं कैसे होगा आपका भाग्य उदय? कैसे करें मां स्कंद माता की आराधना? तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से नवरात्र में भाग्य चमकाने के उपाय। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल हासिल कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, हार्दिक स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071, मास चल रहा है चैत्र और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की आज पंचमी तिथि है। शुक्रवार का दिन है, नक्षत्र है रोहिणी, योग है आयुष्मान और करण है बव। तो चलिए अब जानते हैं 12 राशियों का राशिफल, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि वाले जातकों की। उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है? मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि जो है, आज का दिन वाहन खरीदने के लिहाज से बहुत अच्छा है। आज आपका समय भी बहुत अच्छा चल रहा है। आज आप जो भी कहें सोच समझ करके कहें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपकी बात से प्रभावित हो जाए, दुखी हो जाए, उसके भावनाओं को ठेस पहुंच जाए। तो किसी की भावनाओं को आज हर्ट न करें। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम स्वयं कत्रे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी भी प्रकार से अपने आत्मविश्वास में कमी न होने दें। चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा और दिन को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में आपको अपने उद्यम से काफी अच्छा फायदा हो सकता है। यानी कार्य, व्यापार, व्यवसाय से आज आपको बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। आज आपसे कोई बहुत करीबी व्यक्ति, आपका मित्र आपसे मदद मांग सकता है। आपको उसकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। आज के दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए देवी भगवती की आराधना करने के साथ साथ श्री विश्वनाथाष्टकम का अगर पाठ कर लेते हैं, विश्वनाथाष्टकम स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो निश्चित ही बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। आज पंचमी की तिथि में नीले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से आपको बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले जातक अपने दिन को शुभ बनाने के लिए क्या कुछ करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए सार्वजनिक और पारिवारिक जीवन में यश की प्राप्ति हो सकती है। आने वाला कल जो है उसको अच्छा बनाने के लिए आपको अपने अतीत को भुलाना होगा। पुराने दिनों की यादों को भूल करके आगे बढ़ें और पूरे मनोयोग से काम करें, तो निश्चित तौर पर आप बहुत अच्छा फायदा ले सकते हैं। आज की तिथि में देवी के पंचम स्वरूप की आराधना करने के साथ साथ श्री वैद्यनाथाष्टकम स्तोत्र का पाठ कर लेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। शिव और शक्ति की पूजा करने से, एक साथ उनकी आराधना करने से आपको लाभ दुगुना मिल सकता है। आज की तिथि में आपको ध्यान ये रखना है कि मध्य रात्रि में आप स्नान करने से बचें। चलिए अब जानते हैं कर्क राशि वाले जातक आज क्या कुछ करें क्या ना करें। कर्क राशि वाले जातक लोग, आज आपके बॉस आपको प्रमोशन देने के बारे में पुनः एक बार विचार कर सकते हैं। पहले इस बारे में बात हुई थी, चर्चा हुई थी, लेकिन ये बात आगे नहीं बढ़ पाई थी। आज आपको प्रयास करना चाहिए। आज आपके बॉस का, उच्चाधिकारियों का मूड भी अच्छा होगा और आज जब आप अपनी बात रखेंगे, अपना पक्ष रखेंगे, अपने अधिकार का पद मांगेंगे, तो निश्चित ही आज आपको पदोन्नति मिल सकती है, प्रमोशन मिल सकता है। और इसका मूल कारण, इसकी मुख्य वजह आपका मेहनती स्वभाव है। अपने किसी मित्र को लेकर के आज आपके दिल में कुछ विशेष भाव आ सकता है, कुछ स्पेशल फीलिंग आ सकती है, लेकिन उसे जाहिर करने में, उसे व्यक्त करने में आप कुछ असहजता महसूस कर सकते हैं।
आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए गुरु अष्टोत्तर शतनामावली का पाठ कर लेना आपको बहुत अच्छा फायदा दे सकता है। काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से आज आपको बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले अपने दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए क्या करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में कोई बड़ा खर्च आपकी चिंता बढ़ा सकता है। आज आपके साथी को आपकी आवश्यकता पड़ सकती है और आपको भी उनकी मदद करनी चाहिए। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए देवी की दुर्गा चालीसा का पाठ करने के साथ साथ शिवाष्टकम का पाठ करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ लिया जा सकता है। दिन को शुभ बनाया जा सकता है। आज बिना स्नान किए, बिना पूजा पाठ किए तिलक धारण करने से बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए खासतौर पर नौकरी पेशा लोगों के लिए आज अच्छे अवसर मिलने की संभावना है। अगर आप जॉब में कुछ परिवर्तन चाहते थे तो उसके लिए भी आज आपको प्रयास करना चाहिए। आपको अच्छे ऑप्शंस मिल सकते हैं। आपका जो केयरलेस स्वभाव है वह आपके लिए आने वाले समय में बहुत सारी दिक्कतें पैदा कर सकता है। तो आपको अपने व्यवहार को, अपने स्वभाव को कुछ बदलने की आवश्यकता है। श्री सिद्धि विनायक नामावली का पाठ यदि आज आप करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि इस कलयुग में देवी दुर्गा के साथ साथ भगवान श्री गणेश की महत्ता ज़्यादा है, अर्थात कली चंडी विनायको, ये हमारे धर्मशास्त्रों का मत है। तो देवी दुर्गा के साथ साथ विनायक नामावली का पाठ करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा ले सकते हैं। आज भोजन के उपरांत स्नान नहीं करना चाहिए। इन नवरात्र के पवित्र दिनों में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले आप स्नान करके शुद्ध हो जाएं, फिर पूजा पाठ करें, उसके बाद ही आपको कुछ अन्न ग्रहण या भोजन ग्रहण करना चाहिए। चलिए अब जानते हैं तुला राशि वाले जातक आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या कुछ करें, क्या ना करें। तुला राशि वाले जातक लोग, खासतौर पर नौकरी पेशा लोग जो अपनी नौकरी में कुछ परिवर्तन चाहते थे, उनको नौकरी बदलने का समय बहुत अच्छा मिल सकता है। यही समय है, यही सबसे उचित समय है जब आप नौकरी में परिवर्तन कर सकते हैं। आज अपने व्यापारिक सहयोगियों के साथ हिसाब किताब, लेन देन की बातें आपको करनी होंगी। यदि आपको हिसाब किताब को लेकर के मन में कोई दुविधा है तो हिचकिचाहट में ज़्यादा समय बर्बाद ना करें। जल्दी अपने मन की बात अपने पार्टनर से बोल दें। अगर आपको लगता है कि हिसाब कुछ समझ में नहीं आ रहा तो हिसाब किताब को साफ सुथरा रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और इस तरीके की किसी भी बात को करने से पहले भगवान श्री गणेश की कृपा ले लेना, क्योंकि भगवान श्री गणेश प्रथम पूज्य हैं। उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद लेना आपको बहुत अच्छी सफलता दिलाएगा। ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जाप करके फिर देवी की आराधना करें। उसके बाद आप अपनी किसी भी बात करेंगे, कोई भी डील करने जाएंगे, पार्टनर से कुछ बैठ के मीटिंग करते हैं तो बात आपकी सफल होगी, सिद्ध होगी। आज बिना सोचे समझे कोई नया एग्रीमेंट, कोई नया अनुबंध नहीं करना चाहिए। चलिए अब जानते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में आपको यात्रा से लाभ मिलेगा। जितना हो सके आपको आज बचत करनी चाहिए। सेविंग्स बहुत ज़्यादा हैं आपके आवश्यक हैं आपके लिए। आप आगे आने वाले समय में उसका कई गुना ज़्यादा लाभ ले सकते हैं, ऐसी संभावना दिखाई देती है। आज जल्दीबाजी में कोई निर्णय ना करें, इससे आपके लिए ये जो निर्णय आप करने जा रहे हैं ये गलत हो सकता है। कोई अगर आपको कदम उठाना है, कोई आपको निर्णय करना है तो बहुत सोच समझ करके आपको निर्णय आज करना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए सर्व विघ्न विनाशनाय स्वाहा इस मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा ले सकते हैं। लापरवाही करने से बचिए। चलिए अब जानते हैं धनु राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। धनु राशि वाले जातक लोग, आज आप शरीर में कुछ थकान महसूस कर सकते हैं। लगातार निरंतर काम करते करते शरीर आपका कुछ थक गया है। अब आपको स्वास्थ्य लाभ की और कुछ विश्राम की, आराम करने की आवश्यकता है। ऐसी परिस्थिति में जब आप शारीरिक तौर पर स्वस्थ ना हो, पूरी तरीके से ऊर्जावान ना हो, तो अगर अधूरी ऊर्जा से काम करें तो उसमें धनहानि हो सकती है, काम में कुछ गड़बड़ियां हो सकती हैं। और उसके साथ साथ आज की तिथि में ऐसे संयोग भी बनते हैं कि आपके ऊपर कुछ अनावश्यक खर्च आ जाए। तो आज आपको अपने खर्चों को नियंत्रित करना है और उसके साथ साथ अपने स्वास्थ्य का, शरीर का ध्यान रखना है। आज अगर आपका कोई करीबी व्यक्ति आपसे सलाह मांगने आता है तो आपको उसे अपनी सलाह, अपने विचार अवश्य देने चाहिए। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए सर्वारिष्ट निवारणाय स्वाहा इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। बड़े बुजुर्गों की बातों को दिल पे नहीं लगाना चाहिए, उनकी नसीहतों से कुछ सीख अवश्य लेनी चाहिए। अब जान लेते हैं मकर राशि वालों की राशि आज क्या कहती है। आज के दिन उनके सितारे क्या कहते हैं।
मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए मित्रों के सहयोग से आप आज हर मुसीबत को आसानी से सामना कर सकते हैं, उसको पार कर सकते हैं। आपको आज काफ़ी तारीफें मिल सकती हैं। यह सब आपकी मेहनत का ही प्रतिफल रहने वाला है, तो मेहनत में किसी भी प्रकार की कसर मत छोड़िए, कोई कमी मत छोड़िए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए सर्व सौख्य प्रदाय स्वाहा इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना और इसी मंत्र से देवी भगवती के सामने कुछ आहुतियाँ दे लेना, कम से कम 108 आहुतियाँ दे लेना, आपको बहुत अच्छा फायदा दिलाएगा। आज बाहर का अशुद्ध भोजन, असमय भोजन करने से बचना चाहिए। अब जानते हैं कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है, क्या कहते हैं उनके आज के सितारे। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यवसाय की दृष्टि से समय आपके लिए बहुत उत्तम, बहुत अच्छा है। आज किसी बात पर आपको काफ़ी अधिक क्रोध आ सकता है, लेकिन आपको अपने गुस्से को, क्रोध को नियंत्रित रखना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। इसमें आपका ही नुकसान हो सकता है, तो अपने क्रोध को आप कंट्रोल करें। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए श्री विनायक अष्टोत्तर शतनामावली का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज की तिथि में जो शास्त्रीय मत आपको फॉलो करना है वो ये है कि किसी सोते हुए व्यक्ति को, जो व्यक्ति विश्राम कर रहा हो, उसे आप परेशान न करें, उसे नींद से न जगाएं। अब जानते हैं मीन राशि वाले आज क्या करें, क्या ना करें और कैसी है उनके सितारों की चाल। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में आपको अपने शत्रु पक्ष पर अर्थात विरोधियों पर विजय प्राप्त हो सकती है। पारिवारिक कलह की स्थिति बनती दिखाई देती है। आज किसी मौके पर आपको काफ़ी शर्मिंदगी भी महसूस करनी पड़ सकती है, तो ऐसा अपनी तरफ से कोई कृत्य ना करें, अपनी तरफ से ऐसी कोई गलती या ऐसी कोई कमी ना छोड़ें जहां आपको असहजता की स्थिति का सामना करना पड़े या आपको कहीं पश्चाताप करना पड़े। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए ओम बलानाम बुद्धि प्रदाय स्वाहा इस मंत्र का जाप करना और इसी मंत्र से देवी भगवती के समक्ष बैठ करके कुछ आहुतियां दे लेना आपको बहुत अच्छा फायदा देगा। अति आत्मविश्वास से बचना चाहिए। आत्मविश्वास तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन आज आप अति आत्मविश्वास में ना रहें। चलिए यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार महाउपाय। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका आपके सितारे में। चलिए अब जानते हैं क्या है आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। अगर आप नवरात्र के इस पावन दिनों में जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, इन उपायों को करते हैं, अपने जीवन में आजमाते हैं, तो निश्चित ही आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी, आपका भाग्य चमकने लगेगा। यदि नवरात्रि में आपको संपूर्ण विधि विधान से देवी दुर्गा की पूजा का अवसर या समय नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे में संध्या काल में जिस भी घर में संपूर्ण नवरात्रि भर श्री सूक्त का पाठ होता है, उस घर में कभी भी आर्थिक संकट नहीं रहता। तो आप ये नियम बना लीजिए कि अगर अभी भी आपने नवरात्र में पूजा आरंभ नहीं की है, आपको समय नहीं मिल पा रहा, आपको विधि विधान की जानकारी नहीं है, अज्ञानतावश आप डरते हैं कि कहीं हमसे गलती ना हो जाए, तो बहुत सरल सा तरीका है। श्री सूक्त का पाठ आपको करना है। ये देवी लक्ष्मी को समर्पित 16 श्लोकों का एक पूरा सेट है जिसका पूरा पाठ करना होता है। और आज इसकी जो है भाषा टीका जिसे कहते हैं, यानी इसका ट्रांसलेशन जो है वह भी बाजार में उपलब्ध है। अगर आप श्री सूक्त की पुस्तक खरीद के लाते हैं तो आपको उसका हिंदी व्याख्या के साथ साथ आजकल इंग्लिश में भी उसके ट्रांसलेशंस मिलते हैं। आप उसको बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, अपने भाव देवी के समक्ष आप निवेदित कर सकते हैं और अपने कष्टों से, दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी परेशानी चल रही हो, जीवन में निरंतर अस्थिरता बनी रहती हो, आप कभी भी स्टेबल नहीं हो पाते, आपकी लाइफ इनस्टेबिलिटी में झूल रही है, तो ऐसे में आपको और आपकी पत्नी को ये उपाय नवरात्र में अवश्य करना चाहिए। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का प्रतिदिन संपूर्ण अथवा एक या एक से अधिक पाठ आपको करना चाहिए और पाठ करने के बाद माता की कपूर और लौंग से आरती करनी चाहिए। इसका तरीका यह है कि कपूर के ऊपर 2 लौंग रख करके आप उसे जला दें और मां भगवती की आप आरती करें। इस प्रकार से यदि आप आरती करते हैं और पाठ के उपरांत आरती करते हैं तो जीवन के जो भी संकट हैं जिसके चलते आप अस्थिरता के वातावरण से घिरे हुए हैं, जीवन में आपको सुख और संपन्नता नहीं मिल रही, लगातार आप नुकसान उठा रहे हैं, हर प्रकार के दोष जो हैं, कष्ट जो हैं वो कटने लगते हैं।
यदि आप या आपके घर में दुर्गा सप्तशती का पाठ कोई भी नहीं कर पा रहा है, आप करने में अक्षम हैं, आपको किसी भी उसकी विधि विधान की जानकारी नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में किसी योग्य ब्राह्मण या योग्य आचार्य से इसका पाठ आप करवा सकते हैं। उनको आप उनसे बात कर लीजिए, उनको दक्षिणा दीजिए, उनसे करवाइए, आपको लाभ उतना ही मिलेगा। नवरात्रि में पूजा के समय प्रतिदिन माता को शहद एवं इत्र अर्पित करना कतई नहीं भूलना चाहिए। ऐसा मानते हैं कि यदि आप कुछ मिष्ठान यानी मीठी चीज़ें अर्पित करते हैं, खासतौर पर जो शुद्ध शहद होता है, प्राकृतिक तौर पर प्राप्त शहद होता है, यदि आप यह अर्पित करते हैं और सुगंधित द्रव्य, सुगंधित तैल आप अर्पित करते हैं, जिसे हम मित्र कहते हैं, तो निश्चित तौर पर देवी आपसे प्रसन्न होती हैं और आपके दुखों को दूर करती हैं। 9 दिनों के बाद जो भी शहद और इत्र बच जाए उसे प्रतिदिन माता का स्मरण करते हुए स्वयं आपको प्रयोग में लेना चाहिए। माँ का आशीर्वाद आपके साथ सदैव बना रहेगा। माँ की कृपा दृष्टि आप पर और आपके परिवार पर, आपके परिजनों पर निरंतर बनी रहेगी। आपको करना ये चाहिए कि नवरात्र में एक लाल कपड़े में 11 कौड़ियाँ 3 गोमती चक्र को रख करके माता के पूजन के साथ उस पर हल्दी से तिलक करें और उसे पूजा के घर में रख दें, पूजा के स्थान में रख दें। नवमी को हवन करने के उपरांत और कन्या पूजन करने के बाद इन्हें उसी लाल कपड़े में बांध करके घर की रसोई में ऊंचे स्थान पर आप कहीं बांध दें या लटका दें। आपके घर में सदैव माँ लक्ष्मी का वास रहेगा, अन्नपूर्णा का भंडार सदैव भरा रहेगा, यानी अन्न और धन की कमी आपके घर में कभी भी नहीं आएगी। नवरात्र में माता दुर्गा जी को शहद का भोग लगाने से भक्तों को सुंदर रूप भी प्राप्त होता है, व्यक्तित्व में तेज प्रकट होता है, आपको अच्छे और प्रभावशाली व्यक्तित्व की प्राप्ति होती है। तो शहद का भोग आपको अवश्य अर्पित करना चाहिए। नवरात्र की पंचमी तिथि में स्कंद माता की पूजा का विधान हमारे धर्मशास्त्रों में मिलता है। स्कंद माता को पूजने से, स्कंद माता की पूजा करने से गृह कलेश, गृह कलह से की बाधा से मुक्ति मिलती है, इससे निवारण होता है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। आप अगर स्कंद माता का स्वरूप देखें तो आपने देखा होगा कि देवी ने अपनी गोद में एक बालक को लिया हुआ है। स्कंद के नाम से भी जानते हैं, सनत कुमार की माता के नाम से भी इनको जानते हैं। तो जिन दंपतियों को, यानी जिन पति पत्नी को संतान सुख न मिल पा रहा हो, उनको इस स्वरूप की पूजा आराधना विशेष तौर पर करनी चाहिए। इससे संतान की प्राप्ति होती है। ऐसा कहते हैं कि दिव्य गुणों से युक्त संतान की प्राप्ति माँ स्कंद माता कराती हैं, अगर आप इनकी पूरे विधि विधान से, पूरे शुद्ध भाव से पूजा आराधना करते हैं। माता को प्रसन्न करने का जो मंत्र है, जो विशेष मंत्र है, उसका जाप आपको आज करना चाहिए। यह मंत्र इस प्रकार है: या देवी सर्वभूतेषु स्कंद माता रूपेण संस्थिताम नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता के स्वरूप को, अर्थात पंचम स्वरूप को, स्कंद माता को केले के साथ साथ पीले फलों का भोग लगाना बहुत ज़्यादा अनिवार्य होता है। केला और पीले फल जो है वह माता को बहुत प्रिय है। आज की तिथि में, पंचमी तिथि में, यदि आपकी कुंडली में बुध खराब है, अशुभ ग्रह की, बुध की स्थिति अशुभ है, तो बुध ग्रह की शांति के लिए भी उपाय किए जाते हैं। और बुध ग्रह की शांति के लिए हरे फल, मूंग यानी हरी मूंग जो है, मूंग की दाल, वह और उसके साथ साथ छाते का दान किसी गरीब व्यक्ति को या गरीब ब्राह्मण को आज की तिथि में किया जाना चाहिए। इससे आपकी कुंडली में यदि बुध की स्थिति खराब है तो उसमें आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। नवरात्र की पंचमी तिथि में दुर्गा सप्तशती के 9वें और 10वें अध्याय का पाठ कर लेना चाहिए और बेल का फल माता को अर्पित करना चाहिए। जिस तरीके से बताया, पीले फल अर्पित करें, तो बेल भी उनमें से आता है, उनमें से एक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। साथ ही साथ हम आपको हर दिन वास्तु उपाय भी बता रहे हैं। नवरात्र में कौन से विशेष वास्तु उपाय आपको करने चाहिए, तो नवरात्र की पंचमी तिथि में अपने घर की पश्चिम दिशा का दोष आप दूर कर सकते हैं। और जब पश्चिम दिशा का दोष दूर होगा तो इससे धन की वर्षा तो होगी ही होगी, और पश्चिम दिशा जो रोग से जुड़ी हुई दिशा मानी जाती है, रोगों से आपको बहुत अच्छे तरीके से लाभ मिल सकता है, रोगों से आपको मुक्ति मिल सकती है। तो किस प्रकार से इस दोष को दूर करना है, आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं मंत्र बताता हूं। आपको इस मंत्र का जाप करते हुए पश्चिम दिशा में शक्कर युक्त जल का छिड़काव करना है। यह मंत्र है: ह्रीं ह्रीं वारुणी देव्यै नमः। पुनः सुन लें: ह्रीं ह्रीं वारुणी देव्यै नमः। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए पश्चिम दिशा में शक्कर युक्त जल का छिड़काव करें। इससे धन की वृद्धि होगी और रोगों का नाश होगा। हर प्रकार से आपको सुख और संपन्नता की प्राप्ति होगी। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। आचार्य जी, आप स्टूडियो में आए, पंचांग बताया, राशिफल बताई और महा उपाय बताया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नमस्कार। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।